तो दोस्तों हम यहाँ हैं सांदीपनी आश्रम में। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी। तो यहाँ हम आ गए हैं सांदीपनी आश्रम में। सांदीपनी एक्चुअल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के यानी दाऊ जी के गुरुजी थे, और कृष्ण, सुदामा, बलराम और उनके काफ़ी सारे मित्रों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। 64 कलाएं, 14 विद्याएं। अब देख लेते हैं वो 14 विद्याएं, फिर देखेंगे 64 कलाएं। ये क्या है चाचा जी? ये है गीत। इन्होंने जो गीत पढ़ा यानी संगीत पढ़ा, अच्छा अच्छा गाया कैसे जाता है किसी चीज को, उसके बारे में बता रहे हैं। अच्छा। और ये है वाद्य, यानी कि किसी भी चीज को बजाते कैसे हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, हाउ टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये श्री कृष्ण भगवान ने सीखा। भगवान ने जो सीखा था। ये है नृत्य। ये विद्या भी उनके काम आई थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य भी सीखा। प्राचीन काल में इन्हीं विद्याओं को, सिद्धस्थ जो होता था उसको विद्यावान माना जाता था। फिर है आलेख्य, यानी कि लिखना, जैसा बोला जाए वैसा लिखना, अच्छा सुंदर लिखना, समझ में आए ऐसा लिखना, अर्थपूर्ण लिखना। फिर है विशेषच्छेद, यानी कि किसी भी चीज के विशेष अर्थ के बारे में जानकारी रखना। गूढ़ अर्थ जिसको कहते हैं, गूढ़ अर्थ अगर कोई समझता है तो वही सही भी विद्यमान है। फिर है तंडुल कुसुम विली विकार। तंडुल कुसुम, तंडुल यानी कि चावल, कुसुम कुसुम यानी कि फूल। तो चावल और फूलों की लेखनी के द्वारा इस तरीके की विद्या का डेवलपमेंट करना जिसमें कि कुछ गूढ़ रहस्य छिपा हुआ हो। फिर है, यह है पुष्पास्त्र, ठीक है ना। तो रंग बिरंगे फूलों की सुई से क्रमबद्ध करने का अभ्यास। तो इस तरीके से कुछ चीजें बनाई जाती हैं, यानी कि आर्ट है ना, कल्चर ऑफ आर्ट, इसको कहते हैं कल्चर ऑफ आर्ट। फिर है ये एक अगली विद्या 8 नंबर पे है, ये है दशन वसनांगराम, यानी कि कुमकुम आदि रंग लगाना। अंगराम, युवतियों को दांत आदि रंगना प्रिय है। दांत, वस्त्र, अंगों को रंगा जाता है, यानी कि कपड़ों को रंगा कैसे जाए, व्यक्ति को सजाया कैसे जाए, उसके बारे में इन्होंने सीखा था। फिर है मणि भूमिका कर्म, यानी कि कृत्रिम फर्श को मणि भूमिका कहते हैं। जो कृत्रिम फर्श होती है यानी कि कच्ची जमीन है, उसको कहेंगे मणि भूमिका। फिर है ये उदकवाद। उदकवाद यानी कि पानी में किस प्रकार फ्लूट किया जाए, किस प्रकार चीजों को बजाया जाए, ठीक है ना। यानी कि पानी से किस प्रकार तरंग पैदा की जाए। फिर है उत्काघात, यानी कि एक तरह का विभिन्न प्रकार की ध्वनिया करना, ठीक है ना। पिचकारी में पानी छोड़ना, मुंह में से पानी भर के निकालना। फिर है चित्राष्टय योगा, यानी विभिन्न प्रकार के दुर्भाग्य में एक इंद्रिय का सफेद करना। आदि ईर्ष्या से शत्रु को लक्ष्य कर क्रिया करना, यानी कि दूर बैठे किसी शत्रु का विनाश। इस प्रकार बहुत सारी यहाँ चीजें हैं, लेकिन अब सारी यहाँ बताना संभव नहीं है। आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप यहाँ आइए उज्जैन में। और जो 64 कला दीर्घ है, भगवान श्री कृष्ण ने जो विद्याएं ग्रहण की थी वो बकायदा नाम से आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। फिर है जैसे कि शेखर कापीड़ योजना। अब ये भी आपको यहाँ देखना पड़ेगा आकर के, बाकी चित्रों से समझ सकते हैं। यहाँ पे इनका डिटेल भी दिया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। नेपथ्य प्रयोग, यानी कि पर्दे का, रंगमंच का जो उपयोग किस प्रकार किया जाता है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, पर कृष्ण ने भी इसको पढ़ा। फिर है यहाँ कर्णपत्र भंग, कानों से। फिर है यहाँ गंध युक्ति, विभिन्न प्रकार के इत्र वगैरह, फुलेल वगैरह तैयार करना। बहुत सारी विद्याएं हैं, 64 कलाएं हैं। आज के काल में कोई भी पुरुष इसमें सिद्धस्थ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जो भगवान कृष्ण थे तो इस तरीके से उनको 64 कलाओं में दक्ष किया गया। लेकिन फिर भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। हस्त लाघव, यहाँ इसमें उसका डिटेल दिया हुआ है। यहाँ 23 ये है विचित्र शक, यूज भक्ष्य विकार क्रिया। और अब है यहाँ पर पानक रस, राग आसव योजना, विभिन्न प्रकार के आसव बनाना। आसव यानी कि औषधियाँ। फिर है सूचीवान कर, यानी कि सुई से किस प्रकार से बारीक चीजें सिलाई की जाए, इस तरह की चीजें। सूत्र कीड़ा, यानी कि धागे से खेलना, धागे को इस तरीके से यूज करना कि वो एक हथियार के रूप में यूज आ सके या फिर किसी मैसेज को कन्वे कर सके। फिर है वीणा डमरू ध्वनि। फिर है प्रहेलिका, प्रहेलिका यानी कि नाटक जैसा, यानी कि इस प्रकार कोई चीज मैसेज करना जो बिल्कुल कन्विंस हो जाए लेकिन छुपा हुआ हो। फिर है प्रतिमाला। और फिर है इसका यहाँ दुर्वाचक योग, यानी कि किस प्रकार वाणी को इस प्रकार से विराम देना कि कहाँ चुप होना है, कहाँ बोलना है, किस प्रकार की। फिर पुस्तक वाचन, किताब कैसे पढ़ी जाए, मंद स्वर कहाँ रखा जाए, हाई स्वर कहाँ रखा जाए, यानी कि लेवल ऑफ स्पीच है, उसको कंट्रोल करने की चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी बड़ी एक गैलरी है, आपको यहाँ करके देखना पड़ेगा, जब ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैंने बताया आपको, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देखिए, पढ़िए, समझिए। और आजकल सबसे बड़ी चीज़ है गूगल बाबा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, लेकिन इतना मज़ा आपको नहीं आएगा। प्रकृति के नेपथ्य में आप यहाँ देखेंगे चीज़ें। कहा जा रहा है भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ा करते थे,
तो वो कैसे पढ़ा करते थे, किन विद्याओं को पढ़ा करते थे, कौन से उनके गुरु थे, कौन उनके साथी थे, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। रामानंद सागर के द्वारा नाटक लिखे गए थे, श्री कृष्ण आपने देखा होगा, ठीक है। इसके पहले महाभारत आया था, वो भी आपने देखा होगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी चीज़ें थी, ठीक है। तो वृक्ष आयुर्वेद योग, यानी कि श्री कृष्ण को आयुर्वेद की भी ज्ञान था। कौन सा वृक्ष किस काम आता है, कहा जाता है प्रकृति में कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो खराब हो, तो लेकिन उसका यूज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे मैं चल रहा हूँ मेरी तरफ दाईं तरफ तो वृक्षावली है, यहाँ बांस के पौधे लगे हैं, ये भी अपने आप में यूज आते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड में जो मैं चल रहा हूँ, जिस दिशा में कैमरा है, तो इसके जस्ट लेफ्ट हैंड में ये गैलरी है। तो एक तरीके से ओपन आर्ट गैलरी टाइप ये आपको दिख रही है, पूरी तरीके से खुला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उज्जैनी में, क्योंकि मैंने ओपन आर्ट गैलरी का नाम लिया, तो सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी फतेहपुर शेखावाटी सीकर राजस्थान में। तो वहाँ देख सकते हैं, पर डिफरेंट टेस्ट है, दोनों का टेस्ट ऑफ डिफरेंस है वहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम 51 विधाएं देख चुके हैं, 64 विधाएं हैं यहाँ, 64 कलाएं हैं। पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, याद रखना मुश्किल है। आजकल तो 10-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उन्हें भी पढ़ना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन वो सब चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि अर्थशास्त्र का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, और इसके अलावा आपको और भी चीज़ें, भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, वो सब श्री कृष्ण ने पढ़ी थी। और उनका रूप अलग था, लेकिन यूज सेम था। वहाँ शक्तियाँ काम करती थी, यानी कि एक आपके इंटरनल मेथड जो था वो यूज आता था। अब केवल एक्सटर्नल मेथड पर हम लोग वर्क करते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि जो पढ़ते हैं केवल उसी को देखते हैं, यानी कि इंटरनल कोई भी चीज़ नहीं है, किसी भी तरीके की चीज़ नहीं है, वो योग से आती है। तो भगवान श्री कृष्ण को योग मुनि भी कहा जाता है, योग कर्म में वो काफ़ी ज़्यादा सिद्धस्त थे, तो इसलिए वो जो इंटरनल चीज़ें थी वहाँ से आती थी। तो ये सब चीज़ें प्रकृति के नेपथ्य में आके आपको देखने को मिल सकता है।